नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश में स्मार्टफोन व टैबलेट जो कि वितरण होना है, उस संबंध में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में आपको बताएंगे। चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज प्रयागराज में मंत्रिपरिषद की बैठक थी, जिस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में निर्णय लिए गए हैं। उसमें एक निर्णय स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए भी है, तो उस निर्णय को जानेंगे। उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यह है कि यदि अभी तक आपने डिजी शक्ति पोर्टल पर, ध्यान से सुन लीजिएगा, डिजी शक्ति पोर्टल पर यदि आपने अभी तक अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है तो अविलंब अपना केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। अन्यथा जब आपके कॉलेज में, आपके महाविद्यालय में लिस्ट आएगी तो आपका नाम उसमें नहीं रहेगा, फिर आपको बाद में मिलेगा भी नहीं। तो अविलंब केवाईसी कर लीजिए। केवाईसी कैसे करना है उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसमें लिखा होगा यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में स्मार्टफोन टैबलेट अपडेट, स्मार्टफोन टैबलेट अपडेट, उसके बारे में। तो उसमें 8-10 वीडियो 20 वीडियो मिल जाएंगी, देख लीजिएगा कितनी वीडियो हैं। उसमें आपको एक एक चीज़ें आपको अच्छे से बताई गई हैं। तो यदि आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया है तो अविलंब केवाईसी कर लीजिए। चलिए, क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, उसमें कई निर्णय हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण निर्णयों में से जो और निर्णय हैं उसमें से बलरामपुर में चिकित्सालय व हाथरस, बागपत और कासगंज में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ये सब महत्वपूर्ण है। उसमें आपको डिजी शक्ति पोर्टल यानी कि निःशुल्क वितरण के लिए क्या है उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण हेतु 25 लाख स्मार्टफोन क्रय किए जाने का अंतिम बिड डॉक्यूमेंट अनुमोदित। इसको चलिए डिटेल से समझते हैं और आपको लास्ट में बताएंगे इसका मतलब क्या है। मंत्रिपरिषद ने, ध्यान से इसको सुनिएगा, मंत्रिपरिषद ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण किए जाने हेतु 25 लाख स्मार्टफोन क्रय किए जाने के अंतिम बिड डॉक्यूमेंट को अनुमोदित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना 5 वर्ष के लिए लागू है। वित्तीय वर्ष 24-25 में 4,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास आदि विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थी युवा वर्ग को स्मार्टफोन निःशुल्क प्रदान करने से वह अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकेंगे। साथ ही विभिन्न शासकीय, गैर शासकीय तथा स्वावलंबन योजनाओं में भी इसका सदुपयोग कर सेवारत व्यवसाय हो सकेंगे। प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा सकेगा। प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाए जाने हेतु तो स्मार्टफोन वितरित किए जाने की यह एक अभिनव योजना है। इस संबंध में मेमर्स इन्फोसिस द्वारा युवा वर्ग के डिजिटल सशक्तिकरण एवं स्किल डेवलपमेंट के उद्देश्य से CSR एक्टिविटी के अंतर्गत स्प्रिंग बोर्ड प्लेटफार्म उत्तर प्रदेश सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं के उपयोगार्थ लगभग 3900 कोर्सेज प्रोग्राम निःशुल्क उपलब्ध हैं। प्रदेश के युवा वर्ग के तकनीकी रूप से सक्षम होने से उन्हें रोजगार सेवा योजना में सहायता होगी।
इसको अब आप और थोड़ा सा समझ लीजिएगा अच्छे से। यदि आपका डाटा नॉट फाउंड दे रहा है, डिजी शक्ति पे डाटा नॉट फाउंड दे रहा है या लिख कर आ रहा है कि इनरोलमेंट नंबर इनवैलिड, तो इसका मतलब है कि अभी तक आपके महाविद्यालय द्वारा डिजी शक्ति पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं हुआ है। वह केवल और केवल ऑनलाइन महाविद्यालय के माध्यम से ही हो सकता है, आप अपने से ऑनलाइन नहीं कर सकते। पहली बात। यदि आपका वेरीफाई है तो क्या होगा, यदि आपका भी पेंडिंग में है तो आपको वेट करना होगा। जैसे ही महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा डाटा वेरीफाई हो जाएगा तो वहाँ पर आपको ई-केवाईसी करने का ऑप्शन शो होने लगेगा और आप लगातार चेक करते रहिएगा बीच बीच में, जैसे ही शो होगा वैसे ही कर दीजिएगा। दूसरा, ये कैबिनेट की जो आज बैठक थी इसमें 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने के लिए अंतिम बिड डॉक्यूमेंट को अनुमोदित कर दिया गया है। यानी कि 4,000 करोड़ का बजट था 24-25 में, तो यह इस सत्र के लिए अंतिम स्मार्टफोन 25 लाख खरीदे जाएंगे, जिसके लिए अंतिम बिड का अनुमोदन कर दिया गया है और जल्द ही यह उपलब्ध हो जाएगा। तो अब मान कर चलिए जिनका भी KYC कंप्लीट है, क्या है, KYC कंप्लीट है, ठीक है, उनको मार्च माह में, कब मिलेगा, मार्च माह में उनको स्मार्टफोन मिलने वाला है। तो अभी तक आपने यदि डिजी शक्ति पोर्टल पर अपना ई-केवाईसी नहीं कंप्लीट किया है तो कंप्लीट कर लीजिए। यदि आपके महाविद्यालय द्वारा आपका ऑनलाइन नहीं किया गया है डाटा, तो उनसे अनुरोध कर लीजिए कि वह आपका डाटा ऑनलाइन कर दें अविलंब, जिससे आप भी ई-केवाईसी करके मार्च महीने में 25 लाख स्मार्टफोन जो वितरित होंगे होली के बाद लगभग, वह आप प्राप्त कर सकें। तो जल्दी से आप जाइए, वीडियो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी हमने शाम को आज ही एक और वीडियो बनाया था स्मार्टफोन के संबंध में ही, कैसे आपको क्या करना है, एक एक चीज़ें बताई हैं। वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, अभी 2 से 3 घंटे पहले अपलोड किया था। उसको देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, नहीं तो जो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में स्मार्टफोन टैबलेट की हर वीडियो है, लगभग 12-15 वीडियो मिल जाएंगी। वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि उसमें थंबनेल में लिखा रहता है साफ साफ कि उसमें क्या है उस वीडियो में, तो आप क्लियर कर लेंगे। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।